नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, कई समय जो है हम जो उपचार आदि विधि करते हैं तो कई लोग आप लोग मुझे कहते हैं कि दादा जैसे आप तो अभ्यस्त है, तो जिस तरीके से पूरे जो विधि होते हैं यानी कि शोधन प्रक्रिया, उसके बाद गंध पुष्प से पूजन करना, उसके बाद जो है एतदधिपतय देवाय श्री विष्णवे नमः ये कहना जो है, उसके बाद संप्रदानाय, उसके बाद जो है मंत्र बोलते हैं यानी कि धूप के धूप मंत्र जो है, दीप के दीप मंत्र इस प्रकार के बोलते हुए जो है, उसके बाद एष धूप एष दीप या फिर नैवेद्य गंध पुष्प ये सब कुछ निवेदन किया जा करते हैं आप। पर हम सभी के लिए संभव नहीं होता है, तो क्या हम जो है केवल एष धूप अमुक देवी देवताय निवेदयामि या एष एतद नैवेद्य अमुक देवी देवता निवेदयामि ये बोल सकते हैं या नहीं? क्या ये करने से भी जो है समान रूप ही जो लोग पूर्णता से ये कर रहे हैं उन्हें जो फल मिलता है, तो क्या संक्षिप्त में जो लोग करेंगे उन्हें भी समान फल मिलेंगे या नहीं? पहली बात जो है, आप जब भी पूजा कर रहे हैं उसमें आपकी निष्ठा बहुत ज़रूरी है। आपका अगर निष्ठा और भक्ति जो है यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम जो है वो संपूर्णता है, तो आप एक लाइन में मंत्र बोलते हैं या फिर 10 लाइन में बोलते हैं, इससे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता है, पहली बात जो है। पर हाँ, क्योंकि मंत्र का प्रयोग हमें करना चाहिए। हम जब सात्विक पूजा कर रहे हैं, मंत्र का प्रयोग करने से वो पूजा जो है वो उत्तम पूजा होती है, अर्थात सात्विक जो विषय होता, सात्विक पूजा जो है, चैनल में ऑलरेडी इन सारे विषयों के ऊपर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अलग से उस विषय को नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वीडियो वरना जो है बेकार में लंबा हो जाता है। तो सात्विक भाव के जो पूजन होते हैं उसमें मंत्र आवश्यक है। अब आप 10 लाइन में बोलेंगे, अब आप 1 लाइन में बोलेंगे, ये ज़रूरी नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या होता है, अपने अभ्यास के कारण कई सारे मंत्र जो है वो प्रयोग तो करते हैं, पर उनका निष्ठा और भक्ति बिल्कुल भी नहीं होता है अपनी आराधना के प्रति जो है। बस नियम के लिए, आचार रक्षा के लिए वो बस ये कार्य करते हैं, तो उसका भी किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। पहली बात जो है, हमारे जो विशेषज्ञ है और वो शास्त्र की कई सारे उपमाएं जो है इस विषय में देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक विषय पढ़ के सुनाता हूँ, उससे मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है वो थोड़ा जो भी कन्फ्यूजन आदि है इस विषय में वो थोड़ा कम हो जाएगा आप लोगों का जो है। षोडश उपचार आदि प्रत्येक उपचार में उसके अर्चन, षोडश उपचार हो 10 उपचार हो, उसके प्रत्येक उपचार में उसके विशेष विशेष अर्चन और दान मंत्र कहा गया है। अर्चन का मतलब होता है जैसे शोधन आदि हम कर रहे हैं, गंध पुष्प से पूजन कर रहे हैं, यह अर्चन होता है। दान मंत्र मतलब जैसे कि ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर, धूप का एक अलग मंत्र, दीप का एक अलग मंत्र, ये दान मंत्र कहा जाता है। वह अवश्य ही बाहुल्यता है और पूजक को अपने समय और सुविधा अनुसार ही जो है उसे करना चाहिए। ये आवश्यक विधि नहीं है, अर्थात जो है ये आवश्यक नहीं है कि हर किसी को जो है वो करना ही होगा। वैसे दुर्गा पूजा आदि में आप देखते हैं कि माँ दुर्गा के जो पूजन होते हैं वहाँ पर ये पूर्णता किए जा रहे हैं, पर बाकी जैसे कि अंग देवता आदियों के पूजन हो रहे हैं वहाँ पर एक लाइन में जैसे एष धूप एष दीप एतद नैवेद्य इस प्रकार से जो है किए जा रहे हैं, तो वो कुछ गलत नहीं है, वो कुछ गलत नहीं है। समय के अनुसार क्या होता है, जब हम एक विषय को बहुत सुंदरता से करते हैं, जब भी देखिए खाना जब हम देते हैं या कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो बहुत सुंदर सजा के जब हम वो करते हैं तो वो एक बहुत सुंदर हमें जो है एक अलग सा फील बोल लीजिए, अलग अनुभूति देता है हमें जो है। तो यहाँ पर अगर आप पूर्णता इस विषय को करते हैं यानी कि एतस्वै बंग आदि से बोलते हुए पूरे शोधन आदि के साथ, गंध पुष्प से पूजन आदि के साथ जो है, उसके बाद जाके जो है आप अगर जो है निवेदन आदि करते हैं पूर्णता, तो वो क्या होता है, वो मन को एक बहुत तृप्ति देता है, यही विषय है। पर जो लोग एक ही लाइन में बोल रहे हैं कि एष धूप एष दीप एतद नैवेद्य या फिर एष गंध
एष गंध पुष्प, इस प्रकार से भी जो लोग बोल रहे हैं उनके भी जो है पूजा संपूर्णता ही जो है वो भगवान ग्रहण करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सब बाहुल्य है और पूजक को अपने समय और सुविधा अनुसार करना चाहिए। पर सारे पद्धति में ये सारे विषय देखे नहीं जाते हैं, तो इसलिए अगर पूजक जो है अपने समय सुविधा और अपने प्रकृति के अनुसार, अपने प्रकृति के अनुसार का मतलब क्या होता है, हर किसी को ये सारे विषय नहीं भी आ सकते हैं। हर किसी को मान लीजिए कि मैंने जिनसे सीखा है, मेरे कोई गुरु है तो मैंने उनसे सीखा है, तो जो गुरु है उन्हें तो इस विषय के और भी ज़्यादा जानकारी होंगी, वो और भी अच्छे से इस विषय को करेंगे। मुझ में मैं सीख रहा हूँ पर मुझ में शायद कुछ कमी, मैंने उनसे सीखा तो है पर मुझ में कुछ कमी तो है। तो यहाँ पर जो है सारे स्थल पर और प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के तो सकल पद्धति में वो देखे नहीं जाते, और सकल स्थल में यानी कि सारे स्थल में और प्रकृति के अनुसार ही जो है पुजारी को वो करना चाहिए। अगर उस विषय को हर जगह पर ना किया जाए तो वो किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अर्थात जो है हर जगह पर आप जो है एतश्वैवं आदि ये ना कहते हुए केवल मान लीजिए आप जल का छिड़काव कर रहे हैं दीप के ऊपर, धूप के ऊपर, उसके बाद गंध पुष्प आपने दिए और उसके बाद आपने कह दी कि एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्ये निवेदयामि, ये कहते हुए जो है अपने धूप निवेदन करती है। तो ये आपका संपूर्ण निवेदन पद्धति ही हो रहा है मंत्र के माध्यम से, इसमें किसी भी प्रकार की जो है कोई गलत विषय नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एतश्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा देव्यै नमः। उसके बाद आप बोल रहे हैं, उसके बाद ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुमनोहर, ये जो दान मंत्र है ये आप नहीं बोल रहे, वहां पर आप सीधा बोल रहे एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य निवेदयामि। तो यहाँ पर भी जो है ये विधि भी जो है वो संपूर्णता सही है, इसमें कुछ गलत विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि सकल स्थल में प्रकृति के अनुसार, हर किसी के प्रकृति एक जैसे नहीं होंगे। मैं जिस तरीके से पूजा करूंगा, मैं जिस तरीके से हर विधि आदि के निवेदन आदि विधि को पालन करूंगा, दूसरे व्यक्ति बिल्कुल उसी तरीके से ही करे ऐसा जरूरी नहीं है। पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप पूर्णता करते हैं, जैसे कि वनस्पति रसो दिव्य आदि ये पूर्ण मंत्र आदि के साथ आप धूप निवेदन करते, दीप निवेदन करते, सारे मंत्रों के साथ जब आप निवेदन आदि कर रहे हैं तो आपको ना एक परम शांति मिलता है। पर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की ग्लानि अपने मन में रखने की जरूरत नहीं है, या फिर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी पूजा जो है वो संपूर्ण नहीं हो रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। पर ये अगर करते हैं तो एक पूर्णता की भाव आपको देते हैं, एक तृप्ति का भाव जो है वो आपको प्रदान करते, बस यही है दोस्तों। आप जो है केवल एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्ये निवेदयामि ये कहते हुए भी केवल आप कर सकते। आप जो है एतश्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्ये नमः। उसके बाद जो है एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्ये निवेदयामि ये भी बोल सकते हैं, और मतलब इसमें दान मंत्र का जरूरी नहीं है। और आप जो है एतश्वैवं धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे धूपाय नमः, एतगंधपुष्पे एतदधिपतये देवाय श्री विष्णवे नमः, एतगंधपुष्पे एतद् संप्रदानाय श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्ये नमः। ओम वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ्य सुरभोजन मया निवेदित भक्ता धूपहयं प्रतिगृह्यतम् एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्ये निवेदयामि। इन 3 विधियों से ही आप कर सकते हैं। तो आप अगर केवल ये कहते हैं कि एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्ये निवेदयामि या एष धूप श्री श्री महालक्ष्मी दिव्ये निवेदयामि, एष धूप श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्ये निवेदयामि, तो ये भी जो है केवल एक लाइन में आप बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमारी पूजा जो है
वो सही हो रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप केवल एष धूप एष दीप एतद नैवेद्य इस प्रकार से भी एक लाइन में भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें भी आपका पूजन जो है वो संपूर्ण ही होगा दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ये आवश्यक नहीं है कि आपको दान मंत्र अर्चन आदि जो है वो आपको पूर्णता इस प्रकार करना ही होगा। उस प्रकार से जो है आप केवल जल का छिड़काव करके गंध पुष्प छोड़ के गंध पुष्प देकर ही जो है एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा देवी निवेदयामि बोल के ही, खासकर नित्य पूजा में जो है, नित्य पूजा में तो इसी प्रकार से ज़्यादातर किए जाते हैं क्योंकि सभी के पास हर दिन जो है एक जैसे समय होंगे ये ज़रूरी नहीं है। विशेष पूजा में भी ये किए जा सकते, ये कुछ गलत विषय नहीं है। ये जो है पूजा के ना कुछ अतिरिक्त विधियाँ होते, मतलब पूजा का बहुत सुंदरता से उसे सजाकर जो है करना चाहते हैं तो आवश्यक विधि यही है कि आपको मंत्र के साथ धूप निवेदन करना होगा। तो इसमें आप एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य निवेदयामि बोलते तो ये आपका मंत्र के साथ धूप निवेदन हो रहा है। अब इसके साथ आप कुछ अतिरिक्त और करना चाहते तो आप कर ही सकते हैं, वो आपको एक पूर्णता के भाव देंगे। पर अगर आप केवल एक लाइन में मंत्र बोलते तो वो पूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी पूर्ण ही है। तो आप मंत्र का अवश्य प्रयोग करें। पूजा जब भी आप कर रहे हैं आप एक लाइन में ही करें, उसमें कोई समस्या नहीं। एष धूप एष दीप जैसे आपको बोलना है आप करिए, पर आप मंत्र का उपयोग करते हुए ही जो है हर समय निवेदन आदि विधि करिए। उसमें एक लाइन 10 लाइन इन सारे विषयों में मत जाइए। आपको एक लाइन आता है एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः एष दीप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य निवेदयामि, आप वही करिए, कोई समस्या उसमें बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पर मंत्र अवश्य बोलिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये विषय जो है वो समझ में आ गया है कि संक्षिप्त मंत्र या फिर जो है बड़े तौर पर मतलब बृहद तौर पर बोलने की विषय कुछ नहीं है। आपको जो आएगा, आप जिस प्रकृति के माध्यम से आप जिस को पूर्णता कर पा रहे हैं, चाहे वो संक्षिप्त मंत्र के माध्यम से ही है तो वही करिए, कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।